नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिनका नाम भारतीय इतिहास में सबसे ऊंचा रहेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम से जाने जाते हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन की गहराई और संघर्षों की कहानी, जिसने भारतीय समाज को एक नया दिशा प्रदान किया। प्रारंभिक जीवन और परिवार। भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ। यह कस्बा उस समय एक सैन्य छावनी था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल के 14वें और अंतिम संतान थे। उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में सुबेदार के पद पर कार्यरत थे। अम्बेडकर का परिवार मराठी पृष्ठभूमि का था और रत्नागिरी जिले के अम्बाडावे गांव में संबंधित था। अम्बेडकर का जन्म एक महार दलित जाति में हुआ था, जो समाज में अछूत मानी जाती थी और गहरे सामाजिक आर्थिक भेदभावों का सामना करती थी। अम्बेडकर के पूर्वजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में लंबे समय तक सेवा की थी। उनके पिता की नौकरी के दौरान अम्बेडकर उच्च जातियों से भेदभाव का सामना करना पड़ा। पानी पीने के लिए उन्हें ऊंचाइयों से पानी डाला जाता था, क्योंकि अम्बेडकर के परिवार को पानी के बर्तन को छूने की अनुमति नहीं थी। 1894 में उनके पिता ने सेवानिवृत्त होने के बाद परिवार को सतारा में स्थानांतरित कर दिया। इसी समय अम्बेडकर की माता का निधन हो गया। अम्बेडकर के परिवार में 3 बेटे आनंदराव और भीमराव और 2 बेटियां मंजला और तुलसा जीवित रहे। अम्बेडकर ने अपने भाइयों और बहनों में से ही अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और हाई स्कूल तक पहुंचे। उनके पिता ने स्कूल में उनका नाम अम्बाडावेकर दर्ज कराया, जो उनके पैतृक गांव से संबंध था, लेकिन उनके ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण जी केशव अम्बेडकर ने इसे बदलकर अम्बेडकर कर दिया। शिक्षा और प्रारंभिक संघर्ष। 1897 में अम्बेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां अम्बेडकर ने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। वे वहां एकमात्र अछूत थे। 1906 में अम्बेडकर ने 9 वर्षीय लड़की रमाबाई से विवाह किया। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा पास की और अगले वर्ष एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया, जो बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंधित था। वे अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा किया। 1912 तक अम्बेडकर ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अपनी डिग्री प्राप्त की। 1913 में उन्होंने अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई लौटना पड़ा, जिनकी 2 फरवरी 1913 को मृत्यु हो गई। अम्बेडकर ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और जून 1915 में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी थीसिस का विषय था प्राचीन भारतीय वाणिज्य। अम्बेडकर ने दूसरी नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी पूरी की। अक्टूबर 1916 में उन्होंने ग्रेज इन बार कोर्स के लिए दाखिला लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और वापसी। जून 1917 में अम्बेडकर भारत लौट आए, क्योंकि बड़ौदा से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी, लेकिन उन्होंने 4 साल के भीतर अपनी थीसिस जमा करने की अनुमति प्राप्त की और 1921 में मास्टर डिग्री पूरी की। उनकी थीसिस का विषय था रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान। 1923 में अम्बेडकर ने अर्थशास्त्र में DSc की डिग्री प्राप्त की, जो लंदन विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई थी। 1927 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में PhD की डिग्री प्राप्त की। सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष। 25 दिसंबर 1927 को अम्बेडकर ने हजारों अनुयायियों के साथ मनुस्मृति की प्रतियां जलाकर सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। 1930 में उन्होंने कालाराम मंदिर आंदोलन शुरू किया, जिसमें लगभग 15,000 स्वयंसेवक एकत्रित हुए और नासिक के सबसे बड़े जुलूसों में से 1932 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल के गठन की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इस व्यवस्था का विरोध किया, जिसके बाद पुनः पैक्ट के रूप में एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग को विधानसभा में 71 की बजाय 148 सीटें मिली। यह समझौता अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय के बीच हुआ था। राजनीतिक कैरियर और संविधान निर्माण। 1936 में अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और 1937 बॉम्बे चुनाव में महत्वपूर्ण जीत हासिल की। अम्बेडकर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद में सह मंत्री के रूप में कार्य किया और रक्षा सलाहकार समिति में भी योगदान दिया। पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव 1940 के बाद अम्बेडकर ने पाकिस्तान पर विचार शीर्षक से 400 पन्नों का अम्बेडकर की पहली पत्नी रमाबाई की 1935 में लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। 1940 के दशक के अंत में भारत के संविधान का मसौदा पूरा करने के बाद वे नींद की कमी से पीड़ित थे और इंसुलिन तथा होम्योपैथिक दवाई ले रहे थे। शारदा ने सविता अम्बेडकर नाम अपनाया और जीवन भर उनका साथ दिया।